हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखी हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आज मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं और फिर ना मौसम इतना ख़राब हुआ है कि कपड़े कहाँ सुखाए हैं, क्योंकि कल हम लोग बाहर गए हुए थे। कल सबके दो दो जोड़ी वो कपड़े थे, फिर सबके डेली में पहने हुए थे वो कपड़े थे। इतने सारे कपड़ों का ढेर लग गया था। अब धुल तो दिए हैं, अब सुखाने की समस्या। और मशीन में सुखाए तो मशीन भी ख़राब हो गई, वो भी नहीं चल रही है। तो फिलहाल तो दो दो घंटे तो यहीं हो गए थे इन्हें। तो पानी सही से निकल गया। तो देखती हूँ हम ऊपर ले जाऊँ या फिर नीचे डालूँ। और देखिए हमारे यहाँ पानी इतने तेज़ आ रहा है, 2 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। देखिए ये भी कल के कपड़े हैं जो कि सूखे नहीं, तो कल मैं रात में उठा ही नहीं थे। और फिलहाल तो जो आज के कपड़े ना वो भी मैं ले आई हूँ छत पे। अभी तो डाल देती हूँ। मौसम तो पर ऐसा हो रहा है पानी आने जैसा। देखो डाल के तो जाती है। देखिए कल के भी सूख रहे हैं और आज की भी डल जाएंगे तो पूरा छत भर जाएगा कपड़ों से। इतने सारे कपड़ों का ढेर लग गया है और सूखने का तो बिल्कुल भी नाम नहीं है कि सूख जाए ये। तो देखिए फ़िलहाल तो मैं डाल देती हूँ। पानी आएगा तो फिर उठा ले जाऊँगी। फिर ना वही समस्या, अगर मशीन सही होती तो मशीन में सूख जाते, पर अब अंदर भी रस्सी वस्सी बांधना पड़ेगी तब जाके डलेंगे इतने सारे सभी लोगों के कपड़े। तो आप सबके यहाँ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके बताइए प्लीज़। हमारे यहाँ तो 2 दिन से बहुत तेज़ पानी आ रहा है, धूप निकली ही नहीं। बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा कपड़ों की दिक्कत हो जाती है। कपड़े तो डेली के ही निकलते सब लोगों के, या फिर कमरे में रस्सी बांधो, मतलब वो तो बेकार ही। पूरे कमरे में कपड़े कपड़े दिख जाते हैं, हर जगह कपड़े ही मिलेंगे लटके हुए। फिलहाल तो मैं कपड़ों को डाल देती हूँ। और यहीं से ना तो कपड़े मैंने डाल दिए थे और तुलसी जी को जल चढ़ा दिया है। तो धनिया लग रहा था, धनिया और तोड़ ले जाती हूँ। मैंने इस गमले में डाल रखा था धनिया, तो ये उग गया है। देखिए 2-3 बार ले गई तो इसमें पत्ती बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जितनी निकली उतना ले जाऊँगी, नहीं तो फिर देखिए ना मैं तोड़ी हूँ तो पूरे जड़ से निकल रहा है। फिर मैं नहीं तोड़ी, नहीं तो फिर पूरा धनिया खराब हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं धनिया। तो 2-3 पत्ती तोड़ कर देखी तो वो जड़ से निकल रहे, क्योंकि अभी जड़ छोटे छोटे हैं। पेड़ तो है ना, ये पत्ती निकालने के चक्कर में पूरा ही निकल रहा है। तो मैंने नहीं तोड़ा है धनिया। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, इसके बाद 1-2 दिन बाद फिर हो जाएगा एक सब्जी लायक। तो मैंने मिर्ची भी लगाई थी, मिर्ची होगी नहीं, पता नहीं क्यों। और धनिया तो उगाया था। धनिया तो कभी ज़रूरत पड़ती है ना सब्जी में डालने की, तो वहीं से तोड़ लाते। थोड़ी बहुत तो आ ही जाता है, टूट ही जाता है। इतनी पत्ती तो लग ही रही थी। देखिए फिर मैं नीचे आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले ना पापा जी के लिए खाना बना देती हूँ। ये देखिए, और सब्ज़ी मैंने टमाटर की बनाई थी जल्दी के चक्कर में। कच्चे जो टमाटर हैं ना थोड़ी जल्दी बन जाएंगे और फटाफट उनके लायक ही ना रोटी बना दूँगी। बाकी रोटियाँ और सब्ज़ी और भी बनेगी तो फिर मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि सब लोग हैं तो थोड़ा खाने की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से खाना बनेगा। तो फिलहाल तो पापा जी का स्कूल का टाइम हो रहा है, तो उनके लिए खाना बना के थाली लगा के दे देती हूँ। बाकी काम बाद में देखती रहूँगी। तो सुबह से इतने सारे काम हो जाते, टाइम का पता ही नहीं चलता। और बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसे ही टाइम पे छोड़ के आना है बिल्कुल। नहीं, वैसे तो मैं क्या करती हूँ, छोटे वाले बेटे को थोड़ा लेट ही छोड़ के आती हूँ। उसे 10-15 मिनट वो लेट हो ही जाता है स्कूल के अलावा। छोटा है तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है। तो फिर अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है तो टाइम से उसे छोड़ कर आई। फिर पापा जी का स्कूल का भी टाइम हो रहा था, फटाफट देखिए। तो मैंने तो सोचा टमाटर थोड़े जल्दी बन जाए तो इनको बना दूँ और फिर रोटियाँ सेक के जल्दी से थाली लगा के दे दूँ। पहले तो मैं थाली लगा के दे दूँ, फिर इसके बाद सलाद काट के भिजा दूँगी।
तो मैंने कहा ककड़ी तो टमाटर के साथ ही काट के रख रखी थी, सिर्फ काटना है और टमाटर भी काटना है। तो सलाद तो बाद में देती रहूँगी, फ़िलहाल 2 रोटी बना के थाली बजा देती हूँ, इससे भगवान पूज जाएंगे। फिर देखिए थाली मैंने लगा दी है, भगवान जी के लिए हो जाएगी, पापा जी भी खाना खा लेंगे। तो सलाद काट के भी दे दिए, तो फटाफट रोटियाँ और बना के बजाती जाऊँगी। तो फिलहाल तो मुझे अभी नीचे नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि सब लोग हैं तो कोई किसी को भी आवाज़ दे तो जल्दी से सुन लेते हैं और खाना वगैरह पापा जी के लिए नीचे ही परस देते हैं। और कभी कभी ये ना बच्चे सुनते भी नहीं है, तो फिर नीचे ही जाना पड़ता है देने के लिए। पर जिस दिन से गिरी ना उस दिन से थोड़ा कम ही जाती हूँ जीनों पर, क्योंकि मुझे बहुत डर मन ले जा घूंघट में करके जाना पड़ता है, तो जीनों पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। दोनों हाथों में सामान, फिर घूंघट तो कुछ दिखता भी नहीं है, तो इससे कम बहुत ही कम जाती हूँ मैं तो। और पैसे चल जाती हूँ, सामान वगैरह लेकर नहीं जाती ज़्यादा। और ये जाना होगा तो 2-3 बार ऐसी रोटी दे आऊँगी, 1 बार सब्ज़ी दे आऊँगी नीचे, ऐसे जाके खाना खिलाती हूँ पापा जी मम्मी के लिए। तो देखिए फ़िलहाल मैं ना रोटियाँ बना के रख देती हूँ। अब सब्ज़ी का समझ में नहीं, सब्ज़ी क्या बनाऊँ। तो सब्ज़ी ना लौकी रखी है, लौकी बना दी है ना, जब तक लौकी उबल रही तो ये आलू रखे हुए थे, तो आलू में भर देती डलियों में। और ये देखिए इधर हस्बैंड जी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं वो सामने ही, तो मैं उनसे बातें करते जा रही हूँ और सब्ज़ी को भरती जा रही हूँ। और ये ना आलू 8-10 दिन पहले लाए हुए थे, तो ये देखिए पूरे आलू है ना उग आए हैं। तो ये बोल रहे हैं इनको निकाल दो, नहीं तो पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने बोला इतने कहाँ तक निकालूंगे, और अभी तो फ़िलहाल मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि खाना बनाना है सबके लिए, टाइम तो लगेगा। खाना में 10-12 व्यक्ति का खाना जल्दी बनेगा ना, तो उसमें टाइम लगेगा। फिर मैंने इनको छोड़ दिया है, इनको बाद में देखूँगी। तो देखिए खाना पीना सब हो गया था। और आज है ना छोटे वाले देवरानी के बेटे का बर्थडे है, तो उसकी भी तैयारी करने, क्योंकि वो लोग दोपहर तक आ गए थे, तो आज इसके बर्थडे की भी तैयारी करना। देखिए इस कमरे में मैं आई हूँ, तो इस कमरे के हाल तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा इसको साफ़ करने में। तो चाय पी के के बाद फिर मैं डायरेक्ट कमरे में आ गई सफाई के लिए। और देखिए ये सीट रखी हुई थी, बच्चों ने इसको तोड़ दी है। यार अच्छी सीट थी, किसी काम में आ ही जाती, क्योंकि इस कमरे में हम लोग कम आते हैं, बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो उनके खिलौने पड़े हैं, उनके सामान पड़ा हुआ है, तो सब सामान बच्चों का ही डला हुआ है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं रख देती हूँ, उनसे बोल दूँगी ये सामान इधर उधर रखा है उठा लेना। और ये बड़े बेटे की बुकें रखी हैं, तो इनको भी मैं व्यवस्थित से रख दूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फाड़ दें या पेन वगैरह गुम इनको उठा ले जाए तो वो मिलेंगे नहीं, फिर वो गुस्सा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर लेती हूँ। और ना बर्थडे की तैयारी, अभी नीचे की सफाई भी करना है थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहले ये वाला रूम ज़्यादा गंदा दिख रहा था, तो मैंने इससे शुरुआत करी और देवरानी को बोल दिया है वो नीचे कर लेगी। तो देखिए क्योंकि मेरा इधर कम आना होता है, तो सब बहुत कम हो गई। अब है ना थोड़ी थोड़ी सफाई करती जाऊंगी, नहीं तो फिर दिवाली में थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। डेली नहीं आती थी इधर सफाई करने के लिए, 1-2 दिन में आती, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, सफाई थोड़ी थोड़ी ज़रूरी दिन में। ज़्यादा गंदा घर हो जाए छिपकली आ जाती है यहाँ, तो इसलिए बेड की सफाई तो मैं जब भी कपड़े डालने छत पे आती थी ना, बेड को तो बेड शीट को थोड़ा सही कर जाती थी और झड़ा जाती, क्योंकि बच्चे है ना इस पर आके पूरे खिलौने बिखरा के खेलते थे। तो देखिए सबसे पहले मैं बेड की सफाई की, ये देखिए चंगू मंगू आ चुके हैं हमारे। उन्होंने क्या वीडियो देखी नहीं कि डांस करा नहीं, उनका तो ये है। देखिए बच्चों के तो मज़े ही अलग है। और ये ना ये 2 आ गए, 3 हो गए हैं, अभी 2 और आना है, एक दूसरे को देख के।
और अभी मेरी देवरानी आई थी, पूछी थी कितनी कितनी सफाई रह गई है। तो मैंने बोला अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, तो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, क्योंकि अभी भी वो प्रेग्नेंट है, तो उससे भी ज़्यादा काम बनता नहीं है। थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा लेती पर ये ना मेरी। तो ये ना अभी जाले वगैरह लग गए थे, तो थोड़े जाले वगैरह भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। जब सफाई हो रही है तो थोड़ी अच्छे से ही हो जाए। तो थोड़े थोड़े दिख रहे थे एक दो जगह, तो फिर मैंने झाड़ू ना सारी दीवार पर फेर दिया, तो थोड़ी कहीं भी हो गए तो सब निकल जाएंगे। ये देखिए बारिश से सामने वाली दीवारें इतनी गंदी हो रही थी, पूरे में निशान बन रहे हैं बारिश के, देखिए धब्बे धब्बे से हो रहे हैं। और इस बार सोचे थे पुताई ना करें, पर इतनी गंदी दीवार हो रही है तो अब इसकी पुताई तो करना ही पड़ेगी। अरे पूरी साल तक है ना ऐसे ही दिखेगा तो बहुत बेकार लगेगा कमरा। तो बारिश से ना अजीब सी स्मेल आने लगी इस दीवार में ना, और पीछे साइड कई चढ़ रही तो और अजीब सी स्मेल आ रही है। और अभी 2-4 दिन से थोड़ी धूप अच्छी निकली थी, थोड़ी थोड़ी दीवार सूख रही थी, फिर अभी पानी बरसने लगा, फिर से ख़राब होने लगी है। देखिए झाड़ू है ना सारी दीवारों पर फेर देती हूँ, थोड़ी बहुत धूल या जाले वगैरह होंगे तो सही से सबरे निकल जाएंगे। तो देखिए झाड़ू से मैंने दीवार साफ कर ली है। सोफे के पीछे क्या करा है बच्चों ने, कागज़ वगैरह जो भी चीज़ ख़राब चीज़ होती है ना इसके पीछे फेंक देते हैं। तो बेड के पीछे सोफे के पीछे सारा कचरा मैं निकाल रही हूँ आज तो। तो देखिए ना सोफे को मैंने खिसका दिया था, उसके पीछे इतने सारे कागज़ पॉलीथीन पता नहीं क्या क्या निकला है। तो फिलहाल है ना, तो जो सोफे के पीछे वाली है बेड के जहाँ तक झाड़ू पोंछ रहा है वहाँ तक कचरा निकाल लूँगी, क्योंकि बेड के नीचे तो लंबा वाला झाड़ू चाहिए तब जाके कचरा निकल गया। देखिए खिलौने तक निकले हैं बेड के नीचे से, तो थोड़े थोड़े 2-4 खिलौने डले हुए थे, और यहाँ तक झाड़ू पोंछा वहीं से निकले हैं, और भी अंदर पड़े होंगे तो मैंने इतना देखा नहीं नीचे। और देखिए पॉलीथीन जो जिनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं होती ना वो उठा के बेड के पीछे फेंक देते हैं। तो मुझे ना 2-4 दिन में पूरी सफाई करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। और ये कागज़ों का ढेर निकला है। तो देखिए झाड़ू लग गया था, अब सब सामान व्यवस्थित कर देती हूँ। और ये देखिए ये बच्चों का काम है, 2 मिनट में खेलने लगते हैं, 2 मिनट में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की चीज़ से कोई हाथ ना लगाए। ये ना पूरे दिन इनको देखना ही पड़ता है, जीने में बहुत ज़्यादा डर लगता है गिरने का। और क्या कहते हैं जब भी उतरते हैं ना दौड़ते हुए उतरते हैं, तो इनको देखना ही पड़ता है। तो देखिए फिर ना सोफ़ा को मैंने कर दिया था और बच्चों को नीचे भिजा दिया, मुझे थोड़ी सफाई कर लेने दो, नहीं तो फिर क्या दिमाग उनमें ही लगा रहता है, फिर ना उनको ही देखना पड़ता है कहीं गिर ना जाए और एक दूसरे को मारे ना। तो बेड को मैंने सही कर दिया था, सोफे को सही कर दिया है, अब ड्रेसिंग को साफ कर देती हूँ। तो देखिए ये होने लगी है बर्थडे की सारी तैयारियाँ, बस शाम को केक कट करना है। और अब देखते हैं कहाँ पे बनाएंगे बर्थडे, इधर मंगाना आएंगे या नीचे या दादी वाले कमरे में बनाएंगे। तो देखिए अच्छे से दीवार वगैरह सब सही हो गई, साफ़ हो गई थी, जितने भी जाले थे मैंने सब निकाल दिए, और जितनी भी धूल थी ना सारी मैंने साफ़ कर दी है। तो बस थोड़ा सा व्यवस्थित करना ही रह गया है। तो सबसे पहले मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, जिससे ना आधा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बेड को सही कर देती हूँ, बेड सही हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है आधा काम कंप्लीट हो गया है। जब पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा होने लगता है तो बहुत खुशी लगती है, ऐसा लगता है चलो अपनी मेहनत सफल हुई, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुख। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।
मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। रहिएगा, मस्त रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो देखिए ये वाले कमरे की सफाई हो चुकी है। अब उसी रूम की सफाई करेंगे क्योंकि मेहमान वगैरह देखते हैं बुलाएंगे या नहीं। फ़िलहाल तो अभी सफाई चालू है।